राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 5वां। धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना, उस योनि से उसका उद्धार होना। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमका कर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में कुएं में जा गिरी। उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्यागमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता था और उन्हीं के लिए धन जुटाए में घोर पाप करता था। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया। उन वेश्याओं को सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिए। उन स्त्रियों ने विचार कर किया कि यह चोर चोरी का माल यह हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम भी प्राणदंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला। उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दाव दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर बनकर 10 दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौट कर घर आए तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेंढा, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई है? तू प्रेत है, पिशाच है, कोई यक्ष या राक्षस है? मुझे सच सच सब बता। सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, उससे कुछ भी बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल को भरकर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का तो उसके कुछ पाप कम हुए। वह बोलने लगा। वह प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि प्राप्त की है। मैंने ब्राह्मण तव खो दिया, वेश्यागमन किया, धन के लोभ में अनेकों की हत्या की, माता पिता को क्लेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो, मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान किया, अनेकों श्राद्ध किए। अब तुम्हें कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम स्वयं ही कोई सोचो। गोकर्ण को प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी, इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोककर उनसे विनीत भाव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय मुझे निर्देशित कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव अपनी गंभीर वाणी से कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करके का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर देश देश ग्राम ग्राम की स्त्री पुरुष विद्वान
पंडित, लंगड़े, लुल्ले, अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आ आकर एकत्रित होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वह छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद में कथा आरंभ कर दी। संध्या काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़ातड़ कर फट गई। इसी प्रकार जब सायकाल को कथा का विश्राम होता था तब उस बांस की एक एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद्भागवत के 12 स्कंदों के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ। दिव्य रूप धारण कर श्रोताओं के सम्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था। पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। श्रीमद्भागवत की कथा अति पवित्र कथा धन्य है। इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप कंप्यमान हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष श्रीमद्भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया। यह शरीर मंजा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है। वृद्ध अवस्था में शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है, या इसे पशु खा जाते हैं और मलरूप हो जाता है। इसकी अन्य कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुल जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब धुंधकारी है सब बातें श्रोतागणों से कह रहा था, उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया। वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान बैठ गया। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, यहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया? पार्षद बोले, हे भरमदेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। जिससे ध्यानपूर्वक सुना उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर 7 दिन कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण के समय उसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो हैं, किंतु उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद्भागवत की कथा श्रोतागण को सुनाई। उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी। वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि की और 10 दिशाओं में जय जयकार की घोष होने लगी। भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया, अपने समान ही बना दिया। वह श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी, चांडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और भगवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यावासी गए थे, हे नारद जी, गोकर्ण जी की कथा एक अक्षर भी जिसके कानों में पहुंच गया, फिर माता के गर्भ में नहीं आता अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेकों वर्ष जब तप योग साधन करने पर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वे केवल श्रीमद्भागवत के कथा श्रवण से ही सहज से प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। श्रीमद्भागवत महात्म्य अध्याय 5वां समाप्त।